दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पेंशन है, नई सरकार बनते ही पेंशन जो पेंशन धारकों का पेंशन का पैसा आता था वो बढ़ाकर टोटल इस बार 4500 रुपये कर दिया गया। जैसा कि अगर आप लोगों को 1500 रुपये मिल रहा था तो अब आप लोगों को टोटल 4500 रुपये यानी 4500 रुपये दिया जाएगा। चाहे आप बुजुर्ग पेंशन धारक हो या दिव्यांग पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या फिर आप वृद्धावस्था पेंशन धारक क्यों न लो, आ गए सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पैसा। अगर आप लोग अपने बैंक खाते में आधार कार्ड पैन कार्ड को ऐड कर रखा है तो डायरेक्ट आप लोगों के बैंक खाते में यह पैसा सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जो गरीब माताएं बहनें उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस बार जो 11 बड़े राज्यों में पैसा जारी किया जाएगा, इस बार जो खाते में भेजे जाएंगे पैसा वो टोटल 4500 रुपये पेंशन का पैसा भेजा जाएगा, जिसका जीएसटी भी नहीं कटेगा। जी हाँ, अगर आप लोग एक पेंशन धारक हैं, विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, तो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, जी जैसा कि आप लोगों को पता है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें जो पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया है। सरकार ने लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में टोटल 4500 रुपये यानी 4500 रुपये जो पेंशन ट्रांसफ़र किया है, उसी को लेकर हालांकि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है, लेकिन उनका भी पैसा बहुत जल्द ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैं पूरी प्रोसेस पूरी जानकारी आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, फिर आप मत कहिएगा कि हमें जानकारी नहीं दी गई है। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। आपको इस चैनल पर जानकारी वही दी जाएगी जो है एकदम सही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है, लेकिन उनके बैंक खाते में पैसा कैसे पहुंचेगा पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार कार्ड पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ई-केवाईसी नहीं करवाया, तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लीजिए और अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी ऐड करवा दीजिए, क्योंकि जो कार्य होता है ओटीपी के जरिए होता है। जी हाँ, अब जो कार्य होता है ओटीपी के जरिए होता है। जैसे कि अगर आप लोगों के पहले आधार कार्ड नहीं होता था तो पहले आधार कार्ड के बिना काम नहीं होता था, वैसे अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से ऐड नहीं है तो आपका कोई कार्य भी नहीं होगा। ये सरकार की तरफ से नई सरकार की नई गाइडलाइन जारी की गई। वहीं पर हालांकि सरकार की तरफ से जो पैसे को जारी कर दिया गया है, यह पैसा कई श्रेणियों के अनुसार लाभार्थियों तक पहुँचाया जाता है। जैसा कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, सभी पेंशन धारकों के लिए मैं बता दूं कि कई बड़े राज्य ऐसे हैं जिसमें हर महीने पेंशन जो ट्रांसफ़र की जाती है, और कई बड़े राज्य ऐसे भी हैं जिनमें तिमाही पेंशन सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में सरकार द्वारा इस बार 4500 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको तिमाही पेंशन टोटल 9000 रुपये दी जाएगी। जी हाँ, तिमाही पेंशन टोटल 9000 रुपये दी जाएगी। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को टोटल 9000 रुपये दी जाएगी। इसी प्रकार से राज्य में जो नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति पेंशन के नियमों का पालन नहीं करते, जिनकी जो पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई है, उनके बैंक खाते में 1 तारीख को जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप लोगों के बैंक खाते में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया है, चाहे आप लोग विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कोई भी पेंशन धारक है, सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में या पेंशन का पैसा बहुत जल्द ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। नए गाइडलाइन नई प्रोसेस के तहत यह पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और शपथ ग्रहण कर भी लिए हैं, उसी के तहत सभी जो पेंशन धारक हैं, विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, अगर आप लोगों के पास लेबर कार्ड, श्रम कार्ड, मनरेगा कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड बना हुआ है, तो अब आप लोगों को हर साल जो कि आप लोगों को 1000 रुपये महीना दिया जाता था, वही अब आप लोगों को प्रति महीना 10,000 रुपये भी दिया जाएगा। जी हाँ, प्रति महीना 10,000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास श्रम कार्ड बना हुआ तो इस बार आपको जो श्रम कार्ड का पैसा दिया जाएगा टोटल 3500 रुपये, जी हाँ, यानी टोटल 3500 रुपये दिए जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग पेंशन धारक हैं, विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।